बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी दलितों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। कुमार सर्वजीत ने कहा कि आज भी दलित समाज से आने वाले युवाओं को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है और मंदिरों में पूजा नहीं करने दी जाती। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई बड़े नाम हैं जो बड़े पर्दों पर तो हैं, लेकिन अगर वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगाजल से धुलवाया जाता है। कुमार सर्वजीत ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा आरजेडी को अवसरवादी कहने पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी वही व्यक्ति है जो दरभंगा में मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में गए थे तो मंदिर को धोया गया था। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरक्षण का हम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुमार सर्वजीत ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को अपनी बातों को रखने का अधिकार भी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दलितों को सरकारी नौकरियां मिलने में मुश्किल होगी। पूरे बिहार में जातीय जनगणना के बाद स्पष्ट रूप से देखा जा चुका है कि दलित एक महादलित को ना तो पक्का मकान मिला, ना नौकरियां मिली और ना ही खेती बाड़ी और ना ही कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, आपको हम सुना रहे हैं। का प्रयोग किया गया और जब दलित और महादलित हुआ तो सिर्फ एक जाति, वह सिर्फ पासवान जाति को दलित में रखा गया, बाकी को महादलित में किया गया। इसका नतीजा हुआ कि पूरे बिहार के पासवानों ने टोला सेवक, विकास मित्र ऐसे नौकरियों में अपनी फॉर्म नहीं भर पाया। महादलितों की जो योजनाएं आई थी उसमें पासवान जाति सिर्फ ऐसा था जिसका उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था। मेरा कहना है कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और जो रिजर्वेशन हमको मिला वो एससी और एसटी के नाम पे, और यह रिजर्वेशन जो था वो सिर्फ था कि हम बराबरी के दर्जे में आ जाएं। तो बराबरी के दर्जा में अभी तक हम आए हैं कि नहीं आए हैं, इसका हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने ज़बरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री को पास अपनी पक्ष को रख के कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना हो गई उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखा कि दलितों की क्या हालात है बिहार में। 95% दलितों के पास अपना मकान नहीं, अपना एजुकेशन नहीं, कोई घर नहीं, कोई ज़मीन नहीं। यह मैं नहीं कहता हूँ, यह बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के बाद स्वयं यह एक्सेप्ट किया कि 95% जो है लोग जो हैं आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब सरकार ने यह मान लिया उसके बाद फिर मैंने देखा कि केंद्र के मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने ये कहा कि 70 वर्षों से दलित जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, हम लोग नहीं उठा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि गया जिला के जनता ने आपको बहुत अच्छा मैंडेट दिया है और यह मैंडेट पासवानों का भी था, दलित रविदास का, चौधरी का, सबका था। यह मैंडेट आपको इसलिए नहीं मिला था कि आप जाति विशेष करके जो है आप लोगों के खिलाफ करना चाहेंगे, और वह भी एक केंद्रीय मंत्री को यह बिल्कुल शोभा नहीं देता कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करे कि भाई ये 4 जातियों को भरपूर फ़ायदा हुआ है। हम चुनौती देते हैं कि यह 4 जातियों का सर्वे करा लें, अलग से उनके हालात को देखें, उसके बाद ही इस तरह के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरा ये खंडन था कि जो हालात है बिहार में दलितों का, जिसकी शुरुआत की गई है कि आरक्षण में आरक्षण, मुझे लगता है कि बिहार के तमाम जो है लोगों में बड़ा आक्रोश है और यह आक्रोश एक न एक दिन जन आंदोलन के रूप में जन्म लेगा और बिहार के दलित समाज जो है अपना अधिकार स्वयं ले लेंगे। आप सबों को याद होगा कि इसके पहले भी एक फैसला आया था जिसमें पूरे बिहार के और पूरे देश के लोग ने जो है सड़क पे आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन में मैंने तेजस्वी जी को भरपूर बधाई दिया था कि वह पहला पार्टी था जिन्होंने आंदोलन का साथ दिया था।
उसमें केंद्र के मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के पिताजी ने भी ये आंदोलन में साथ नहीं दिया था। तो लगातार इस तरह से रिजर्वेशन पे हमला हो रहा है। आपके माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि इस पे आंदोलन खड़ी होगी और बिहार का दलित, गरीब, पिछड़ा अपना अधिकार स्वयं लेने के लिए सक्षम है और लेकर रहेगा। लगातार हमला रिजर्वेशन पे की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं पूरे देश के, पूरे बिहार के दलितों को कि बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारा अधिकार वोट से मिलता है। मत का जो है अधिकार दी गई थी। मुझे थोड़ा तकलीफ भी है कि बिहार के दलित जो है थोड़े अपने रास्ते से भटके। अगर नहीं भटके होते तो आज बिहार में जिस तरह से लगातार फैसला हो रहा है हमारे संविधान को टुकड़े टुकड़े में करने का, यह शायद किसी में हिम्मत नहीं होती। दलित महादलित देना यह एक संकेत था पहले, और यह साजिश बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार की जा रही थी। तभी जो है दलित महादलित का बंटवारा हुआ था। फिर आज हो गया कि भाई जो सक्षम है उसको हटा दीजिए। हम जानना चाहते हैं बिहार सरकार से कि आप किस आधार पे ये कहना चाहते हैं कि जो सक्षम है। सर्वजीत अगर रिजर्वेशन पे एमएलए हो गया तो सर्वजीत का सारा परिवार सक्षम नहीं हो गया। सर्वजीत अगर एमएलए हो गया और आज भी अगर आप देखेंगे तो मेरा 100 में मैंने एक परिवार को छोड़ा जाए सभी परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये बिल्कुल जो है परम